नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जयशंकर साहब ने कल जो चीजें बात करी हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी बात आपके साथ थोड़ा-सा डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कई चीज़ों के कई स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं और जिस जगह पे भारत खड़ा है, स्पेशली इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द गेम। अभी इस टाइम पे हर कोई एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ आसिम मुनीर इज़ बिकम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉर अमेरिका आल्सो। अमेरिका उसको वहाँ पर इनवाइट कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसको एंड भारत के साथ इस टाइम पे रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन्ड है। तो ये हो क्या रहा है और जयशंकर साहब ईयू की तरफ क्यों जा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या-क्या बोला, ज़रा उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। अब देखिए, ईयू के साथ ट्रम्प के भी थोड़े से रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे, तो आई थिंक इंडिया इज़ आल्सो वांटिंग टू पुश बैक विद सम बैकिंग ऑफ द ईयू एज़ वेल। तो वो उसके उसके लिए आपको दिखता है कि अभी बहुत फोकस है, जयशंकर का पर्सनल फोकस है टुवर्ड्स द इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स एंड आई आईमेक के ऊपर एंड उनके विजिट्स बैक टू बैक यूरोप की तरफ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अमेरिका इस टाइम पे एक पोजीशन लेके बैठा है पाकिस्तान के साथ, और जहां हमने देखा कि उनके सेंटकॉम के चीफ ने भी कल जो चीजें बोली उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो रिलेशंस होने चाहिए वो भारत के कॉस्ट पे नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टेरर पार्टनर, एंटी टेरर पार्टनर है हमारा, ये करता है वो करता है, 50 चीजें उन्होंने वहां पर बोली। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपका बेसिक चीजें बात करते थे, अब तो पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली, देखिए ये चीज हमने बहुत बारी डिस्कस करी है, बट आई जस्ट स्ट्रेस ऑन इट अ लिटिल फर्दर। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है, विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा। टेल मी व्हाट यू वांट सर, जस्ट टेक इट एंड गो सर। सो पाकिस्तान का ये नजरिया है टू बी द, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, प्रोस्टिट्यूट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जब उसको यूज करके फेंक देता है वो कचरे के डब्बे के अंदर, लाइक अ टिश्यू पेपर, तो वो भी पाकिस्तान सह लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा फेवर में आता है तो वो ये सब हो रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी जगह है जो अमेरिका को इतना एक्सेस देने को तैयार है कि भाई जहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, जहां से ईरान के ऊपर नजर रखी जाए, भारत पे भी कुछ अगर प्रेशर डालना वो करा जाए, अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा नजर रखी जाए। सो देर इज दैट ऑफरिंग, एंड ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी आपके साथ कि पाकिस्तान ने कुछ तो ऑफर करा है अमेरिका को, जहां पर उसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस टाइम पे झुक रही है, बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे देवर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस। ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद ईयू के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी। उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक नाम उन्होंने कल दिया, जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान, और उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं नहीं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है। देर इज नो सच डाउट्स विच आर लेफ्ट। ठीक है जी। एंड वहां पर आप देखिए कि भाई बिलावल भुट्टो वहां पर जाके बोल रहा है कि आईएसआई एंड रॉ शुड जॉइन हैंड्स टू फाइट काउंटर टेररिज्म। पहले तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अब इन्होंने आके लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान, टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती। वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। सो दैट समथिंग नाउ दैट इज हर्ट देम। अब हर्ट देम टू अ पॉइंट कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नो नो इंडिया शुड नॉट टॉक लाइक दिस, दिस इज नॉट दिस थिंग, ये बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। इंडिया बहुत टाइम से इंडिया ये सब कर रहा है, आप आपको पता ही है पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे रिएक्टेड टू, क्योंकि इनको एक चीज दिखी होगी, यार ये तो जूते पड़ गए भाई, इन्होंने तो भैया नाम ही पूरा टेररिस्तान, हमारी तो पूरी मिट्टी बलीद कर दी। एंड दिस इज आफ्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इतना टाइम घूम के आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली जो जयशंकर ने कल वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा चेकमेट सा किया है, क्योंकि वेस्टर्न जो ये कई एजेंडा ग्रुप्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है, उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ही मिला था ना, और कहाँ मिला था, वहीं पे मिला था। ठीक है जी। तो ये चीजें आप देख लीजिए, एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट टेररिज्म विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट यू,
एंड पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको थोड़ा-सा और कॉन्टेक्स्ट में डालें, कल मैंने आपके साथ कुछ बताया था, मैंने एक पॉडकास्ट देखा एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। एक पॉडकास्ट देखा, एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट है जे गोंडालो करके, ठीक है? जिन्होंने लारा लोगन के साथ एक पॉडकास्ट करा है। इस लारा लोगन के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि भई जो इस्लामिक जिहादिक इस्लामिक जिहादिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है जी? और जिस तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वहाबी लेफ्टिस्ट जो साइन हो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस में बोलता हूँ, तो आज अमेरिका की सड़कों के ऊपर जो हो रहा है, वो वही है। तो अमेरिका को बड़ा अच्छा लग रहा है उसको जप्पी मार के पाकिस्तान को इस टाइम पे, वेयर देयर ओन सिटीज, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क सिटी, पैटरसन, ठीक है, शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना, कांसास सिटी, विचिटा, प्लेनफील्ड, इंडियाना, शिकागो में कई जगहों पे, फिनिक्स, डेनवर, सैन डिएगो, सिएटल, पोर्टलैंड, टैम्पा, अटलांटा, these areas the Islamic communist movement is actually taken hold टू अ पॉइंट। इसके कई स्टेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि साहब वहां पर तो स्ट्रीट पे भी ये आना शुरू हो चुके हैं। दिस होल हमास थिंग वाज बेसिकली अ वे टू मोबिलाइज, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है और ये जाके पाकिस्तान से चिपक रहे हैं। नाउ देखिए, टेररिज्म विल कम बैक टू वांट यू इज अ वेरी क्लियर वार्निंग कि साहब ठीक है, आपको खेलना है आप खेलिए, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद घूम के कहते हैं कि भाई साहब कहीं पे भी बैठा होगा पाकिस्तान में, मैं उसको जाके मारूं। दैट इज इट, देयर इज नो क्वेश्चन एंड नोबडी कैन स्टॉप मी। यहाँ उन्होंने चाइना के ऊपर भी एक लतेड़ मारी कि उन्होंने बोला देखिए ऐसा है, ये जरा पीस एट दी एलएसी होना चाहिए एंड चाइना शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, बिकॉज ये उनका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों के साथ। तो दे सपोर्ट पाकिस्तान, फेयर इनफ, वो अलग है एंड वी विल डील विद देम द वे वी वांट टू डील विद देम। अब देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये इनके साथ वही कश्मीर का इशू का क्या सीन है, ये है वो है। तो देखिए बड़ा सिंपल से इनके जवाब आ रहे हैं कि यार देयर इज नो इशू अबाउट कश्मीर, द कश्मीर इशू इज कि भाई पाकिस्तान कब खाली करेगा, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट व्हेन यू सी कि भाई वहां पर यूरोप के अंदर एक फीलिंग है कि यार यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू स्टैंड विद यू जब आपके ऊपर ऐसा कुछ हमला हुआ, बट जब रशिया यूक्रेन पे करता है तब आप ये चीजें नहीं करते हो। तो ये चीजें देखिए जयशंकर जी बड़ा उनको क्लियरली समझा के आते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड एन इंटरनेशनल इशू, ठीक है। एंड आपको जो चीजें उस टाइम पे जिस जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं जहां पर हमारे अंदर इन्वेजन हुई हैं, भारत के अंदर लोगों ने they've declared war on us, and if you can't understand that, then you know what, the current scenario will make you understand that भाई securitization बड़ा एक important चीज होती है। You cannot just brush off securitization and there is no question about it। देखिए ईयू के साथ रिलेशंस तो काफी अच्छे आगे जा रहे हैं, बिकॉज दे आर आल्सो गेटिंग अ लिटिल यू नो वेरी विद चाइना, क्योंकि वहां पर जो अभी आवाजें उठ रही हैं कि यार थोड़ा हाउ डू वी डी रिस्क आवर सप्लाई चेन्स, ये सवाल अभी धीरे धीरे करके उठने शुरू हो चुके हैं वहां पर। बट वो क्या है ना यार, जितने वो सवाल फॉर यूरोप इट्स लाइक अ ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर टू मूव। अब आते हैं आखिर में यूएस के बारे में। एक दो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए उन्होंने और उस स्टेटमेंट्स के बारे में आप देखेंगे कि भारत से कुछ एक्शन भी लिए गए। उन्होंने बोला कि भाई अगर हम देख रहे हैं यूएस अपनी इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ चीजें कर रहा है, करने दीजिए। टू बी ऑनेस्ट हम भी अपने इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वही चीजें करेंगे। अब यहाँ पर आती है दो तीन चीजें, अगर आप देखेंगे इनके जो हार्वर्ड लटनिक साहब हैं, ठीक है, दैट लटनिक पटनिक जो भी उसका नाम है, उसने आगे बोला ओ यू रबिंग इंडिया, रबिंग द यूएस इन द रॉन्ग वे, यू डोंट बाय आवर डिफेंस इक्विपमेंट, ये वो दिस दैट। पता ये चल रहा है कि भैया कल इंडिया की तरफ से रिलीज है कि वी आर लुकिंग एट द सू-57। तो एक स्टेटमेंट तो दिया दिया, बट उसके बाद ये जो झटका मारा होगा, ये दिस अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट वुड हैव सेड उसके ऊपर पता चल रहा है कि भाई हम S-400 भी लेंगे। और उसके बाद आपको पता ही है कि भाई C-256 जो रेडार्स अभी लगे हैं विच आर 3000 किलोमीटर लॉन्ग, वो भी रशिया के साथ है। सो यहाँ पर रबिंग द रॉन्ग वे नहीं है, यहाँ पर बोलते हैं ना रबिंग द रॉन्ग वे टिल यू हैव अ बर्न, वी आर एक्चुअली नाउ गोइंग टू बर्न। एंड ऊपर से ये भी पता चल रहा है कि जो ट्रेड डील की टॉक्स हैं, इंडिया इज टेकिंग अ वेरी हार्ड स्टैंड। एंड इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज दोपहर में नवरूप साहब के साथ, हु केम टू आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक।
वी विल टॉक अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील बिकॉज़ भारत ने बेसिकली एक बड़ा नो बोल दिया है अभी, वेयर अमेरिका को भी बोला भाई साहब टेक इट एंड गो, जहां पर अमेरिका हमको बोल रहा था टेक इट एंड गो. So there is serious tension and इस टाइम पे जयशंकर जी seems to be all in action to kind of push back as far as ये जो फॉरेन पॉलिसी की गेम है उसको जरा पुश बैक किया जाए. पाकिस्तान को वो ये कोट करेंगे, दे विल यूज इट एज अ हीरा मंडी दैट इट इज एंड देन थ्रो इट ऑन द साइड व्हेन द गेम इज अप. ठीक है, गेम क्या है आपके साथ में, ईरान में चीजें चल रही हैं हमको दिख रहा है एंड वी विल डू अ स्पेशल अपडेट ऑन दैट, बट टिल देन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो भारत किस तरह से ये चीजों को देखता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, or you can become members. Do check out our store as well, which is नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहां पर आपको दिख जाएंगे. And I shall see you back at 3:15 live with नवरूप सिंह जी. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.